आज पहला दिन है, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए। ठीक, यदि यहाँ बैठकर 3 घंटा मैं अपने बारे में बताऊं, केवल अपने बारे में, मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो अचीव कर लिया, यहाँ गया वहां आया, ऐसी सुनाया वैसे सुनाया, आज तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। शायद महाराज कल कथा सुनाए, आप फिर कल आए, कल फिर मैं वही बात सुनाऊं, आप कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? हाँ, उधर उधर बहन जी बोल रही एक दिन, कल आप भाग जाएंगे यूएस। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जीव की कथा, पहली बात तो जीव की कथा होती ही नहीं है। जीव की कथा और जगदीश की कथा में इतना ही अंतर है, जीव की कथा सुनने लीजिए तो सर में व्यथा बढ़ जाएगी, अब भगवान की कथा सुन लीजिए तो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी। ये मूल अंतर है। कोई आदमी डेली आकर आपको अपने बारे में बतावे। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है वो कथा सुन रहे हो। अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में। अब इसके आगे नहीं बोलूंगा तो समझ जाएंगे। ही इज हाईली एजुकेटेड, लेकिन यही अंतर है, जीवन में हाईली एजुकेटेड नहीं होना है, जीवन में वेल एजुकेटेड होना है। आप समझ रहे हैं? हाईली एजुकेटेड नहीं होना है, वेल एजुकेटेड होना है। ही इज हाईली एजुकेटेड। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब यूएस जाता हूं और वो मिलते हैं, उतनी बार वो वही बात बताते हैं। एक ही बात कम से कम 5 बार मैं उनसे सुन चुका हूं। जब मिलते हैं, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो समझ जाता हूं 1.5 घंटा मेरा गया इस समय का। अब मेरे से बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं उनको कुछ बोलता नहीं, मैं चुपचाप सुनता रहता हूं। कहने का अर्थ है, यदि कोई आकर आपको नित्य अपने बारे में बताए तो आप कहेंगे आह, या फिर सर का दर्द बढ़ाएगा मेरा। लेकिन एक ही कथा हम लोग पिछले 15 साल से गा रहे हैं, ये कथा बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस कथा से सर का दर्द बढ़ता नहीं है, जितना दर्द है वो समाप्त हो जाता। यही प्रमाण है कि ये भगवान की कथा बिमला कथा करके सुनत न साही काम मद तम इस कथा को सुनने मात्र से काम मद दंभ समाप्त हो जाएंगे। क्या समाप्त हो जाएगा? यू नो, काम मद दंभ। एक फैमिली है और इस फैमिली में केवल 3 नहीं है, काम मद दंभ 6 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? नाम मालूम है सबका? काम, बोलिए, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये 6 मेंबर है एक फैमिली में। और आई एम सो सॉरी, यहां जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको इस 6 मेंबर में से कोई ना कोई एक मेंबर ना पकड़ा हो। एटलीस्ट एक तो पकड़ा ही पकड़ा होगा। मे बी पॉसिबल किसी में 4-5 भी हो। इन्हीं 6 को विकार कहा गया है। किसी के अंदर काम बहुत है तो किसी के भीतर क्रोध बहुत है। 24 घंटा यहाँ धनुष बाण बना रहता है, बिना मतलब का टेंशन, 24 आवर्स। किसी में मद बहुत है कोई मेरे जैसा?
किसी में लोभ बहुत है और कुछ नहीं है तो मोह है। अब मोह के साथ साथ किसी में मत्सर है। मत्सर यानी जेलस, ईर्ष्या। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ईर्ष्या वाली। जैसे किसी को गैस्ट्रिक हो जाए ना, गैस, तो हर 2 मिनट वो गैस निकालेगा, उसको यहाँ जलन होता है, लगता है आग आग लग गया उस सीने में, हमेशा जलता रहता है, इनो पीता रहता है। एंटासिड बोलते हैं ना उसको, डॉक्टर साहब, वो पीता रहता है। उसी प्रकार जिसको ईर्ष्या रूपी बीमारी हो जाए ना, मत्सर, वो बहुत परेशान रहता है बेचारा। जहां किसी घर में नया सोफा देख लिया, अब उसको जलन शुरू हो गई, अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, भगवान से प्रे करेगा जल्दी फट जाए। ये 6 बीमारियां सबके भीतर है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। यदि कोई कह रहा है, आई एम सो सॉरी, यदि कोई कह रहा है कि मेरे में 1 भी बीमारी नहीं है, मैं उसके चरण में दंडवत करने को तैयार हूं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, इस कथा को सुनते रहने से सुनता न साही काम मद तम धीरे धीरे ये भगवान की कथा यदि जीवन में कान में जाती रहे तो इस कथा के प्रभाव से ये विकार हमारे जीवन से धीरे धीरे नसा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नसाना समझते हैं? नाश हो जाना। कैसे नाश हो जाना? प्रोसेस क्या होगा नाश होने का पता है? अच्छा, यहाँ तो स्नोफॉल होता नहीं होगा, बारिश में कभी ओला गिरता है, बर्फ, उधर बोल रहे नहीं होता, आप बोल रहे कभी कभी होता है। हाँ? अच्छा अच्छा, चलिए कभी हो जाए। आपने कभी देखा है ऐसा? कभी हमारे भारत में कभी होता है तो जब बर्फ गिरने लगे ऊपर से तो थोड़ी देर में पूरी सड़क व्हाइट हो जाती है बर्फ से। आप चेयर लेकर के बैठ जाइए और उस बर्फ को देखते रहिए, आइस को जो व्हाइट है वो देखते देखते कैसे गायब हो जाए पता नहीं चलता, धीरे धीरे मेल्ट होकर के गायब हो जाता है। तो जो देखते देखते समाप्त हो जाए और पता न चले, इस प्रोसेस का नाम है नसा जाना। झटके में समाप्त होने वाला नहीं है, फिर तो जुल्म हो जाएगा। झटके में समाप्त होने वाला नहीं है। सुनता न साही काम मद ये कथा की महिमा है। कथा जीवन के विकार को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं इसका नाम है रामचरितमानस। सुनने से क्या होगा? सुनता श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनने से मन को विश्राम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आप लोग विश्राम करते हैं कब? बोलिए योगेंद्र जी, विश्राम किए हैं आज? डरे नहीं बोल रहे हैं। दोपहर में जो पावर नैप लेते हैं 1 घंटे का चाहे आधे घंटे का, वो विश्राम नहीं है। इस बात को ठीक से समझिएगा। जीवन में एक बार यदि विश्राम मिल गया, एक बार, उसके बाद दोबारा जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। फिर उसके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद बना रहेगा। विश्राम क्या है? किसी भी कंडीशन में यदि हमारा मन विचलित नहीं हो रहा है, ये जीवन का विश्राम है।
और ये कब आएगा? जब ये पता चल जाएगा कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम कठपुतली हैं, करने कराने वाले तो भगवान हैं। फिर हर कंडीशन में जीव भगवान के भरोसे आनंद में रहता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। ये जीवन का विश्राम है। बाबा कहते हैं कथा सुनने से जीवन में विश्राम की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान के मुख से सुना था। किसके मुख से? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्री नरहरिया दास जी महाराज, उनके गुरुदेव भगवान। मैं